हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी आर्ट हब। सो फ्रेंड्स, आज मैं बंगाल शैली के बारे में डिस्कस करने वाली हूँ। एमसीक्यूज क्वेश्चंस, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस है, लेकिन थोड़ा एक्सप्लेनेशन के साथ होंगे। सो देखिए, बंगाल स्कूल को और किस नाम से जाना जाता है? बंगाल शैली को इसे पुनर्जागरण कला के नाम से जाना जाता है, पुनरुत्थान कला के नाम से, और बंगाल शैली ठाकुर शैली के नाम से जाना जाता है। आधुनिक चित्रकला का इतिहास कहाँ से शुरू हुआ है? तो वो बंगाल शैली से ही शुरुआत इसकी हुई है। इसका टाइम ड्यूरेशन है 1895 से लेकर के 1920 तक का। बंगाल शैली में 1896 ईस्वी में ईवी हेवल यहाँ पर प्राचार्य रहे थे, और 1905 में यहाँ पर अवनीन्द्रनाथ टैगोर। सो थोड़ा कैरेक्टरिस्टिक देख लेते हैं बंगाल स्कूल का। कैरेक्टरिस्टिक, उनका विशेषताएं क्या रहा है? तो देखिए, बंगाल स्कूल की जो विशेषताएं रही है वो वॉश टेक्निक, वॉश पद्धति में काम करते थे। वाटर कलर से वॉश पद्धति की जाती है। और इनके जो प्रेरणा लिए गए थे, इन्फ्लुएंस्ड रहे हैं, वो अजंता, राजपूत और मुगल से इन्फ्लुएंस थे। बंगाल शैली जापान की वॉश पद्धति, पाश्चात्य शैली की रेखांकन व चीनी आलेखन का मिश्रण है। पाश्चात्य प्रभाव को नकार कर भारतीय परंपरागत मूल्यों की ओर पुनः स्थापना करना इनका एक पुनर्जागरण उद्देश्य रहा है। बंगाल शैली की मूल भावना शास्त्रीय एवं परंपरागत कला से प्रेरणा और नवीनता का समावेश था। बंगाल शैली में जो चित्रण सब्जेक्ट मैटर रहा है वो है गौरवमयी रेखाएं, ऐतिहासिक ग्रंथ व साहित्य प्रसंग। भारतीय छात्रों जो यहाँ पर आर्ट की क्लासेस दी जाती थी, तो ईवी हेवल थे। ईवी हेवल यहाँ जो प्राचार्य रहे थे 1896 में, इनके मतलब यहाँ टीचर रहे। इनका कहना ये था कि भारतीय कला को पश्चिमी कला का परित्याग करने के लिए ईवी हेवल ने कहा था। ईवी हेवल का ये कहना था कि जो हम कॉपी कर रहे हैं वेस्टर्न आर्ट की, तो वेस्टर्न आर्ट को नहीं बना करके इंडियन आर्ट में इतने प्यारे प्यारे से कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, मतलब सब्जेक्ट्स मैटर हैं, उन्हीं को डिपिक्ट किया जाए। और इनका नारा रहा है, बंगाल स्कूल का नारा था, परंपरागत भारतीय की ओर पुनः चलो। और वॉश टेक्निक यहाँ की सबसे ज़्यादा फेमस रही है, जो धूमिल इफेक्ट, मतलब थोड़ा वैसा नहीं होता है, कोई पेंटिंग करते हैं तो ब्लरिश इफेक्ट होता है, कोई फोटोग्राफी कैप्चर करते हैं, तो इस तरह का इफेक्ट दिया है बंगाल स्कूल में। पहली बार वॉश टेक्निक में काम हुआ है। पुनर्जागरण कला के जन्मदाता ईवी हेवल को कहा जाता है, इसलिए ईवी हेवल पुनर्जागरण के पिता भी कहे जाते हैं। भारतीय आधुनिक चित्रकला का इतिहास बंगाल से प्रारंभ हो जाता है। पुनरुत्थान शैली का जन्म विचार एवं स्वदेश का प्रतीक था। अब क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन फर्स्ट में है, बंगाल शैली का दूसरा नाम क्या था? तो बंगाल शैली का दूसरा नाम क्या रहा है? लोक शैली, बाजार शैली, ठाकुर शैली, या इनमें से कोई नहीं? सो राइट आंसर हमारा हो जाएगा ठाकुर शैली। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय परंपरागत कला से प्रेरणा एवं नवीनता का समावेश की मूल भावना थी। तो मूल भावना क्या रही है? बंगाल शैली, मुगल शैली, ईरानी शैली, या मधुबनी शैली? तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा बी, सॉरी बी नहीं, ए, बंगाल शैली। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3। बंगाल शैली के प्रमुख प्रणेता कौन थे? बंगाल शैली के प्रमुख प्रणेता, जिन्हें फाउंडर या जन्मदाता कहा जाता है, वो रहे हैं अवनीन्द्रनाथ टैगोर। बंगाल शैली की प्रेरणा के प्रधान स्रोत थे। प्रधान स्रोत क्या रहे हैं देख लेते हैं। मधुबनी, बूंदी, या लोक कला? तो ये नहीं होगा। चंबा, बसौली, मंडी? ये भी नहीं होगा। अजंता, मुगल और राजस्थानी के कैरेक्टरिस्टिक से इन्फ्लुएंस्ड रहे हैं। आपकी लाइव क्लासेस हो रही हैं, आप जो भी क्वेश्चंस आ रहे हैं नहीं आ रहे हैं कमेंट करते रहिए, उससे पता चलेगा कितने क्वेश्चंस आपके करेक्ट हो रहे हैं। कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर कीजिएगा कितने क्वेश्चंस आपके करेक्ट हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चीन, जापान, ईरान एवं यूरोप की कला। यूरोप की कला मतलब वेस्टर्न आर्ट, जापानीज और चाइनीज और ईरानी शैली का अप्रत्यक्ष प्रभाव किस शैली पर दिखाई देता है? राजस्थानी शैली पर, गुजराती शैली पर, अभ्रंश शैली पर, या बंगाल शैली पर? दिखाई देता है बंगाल शैली पर। 1907 ईस्वी में, ये नहीं रहेगा, 1907 ईस्वी में अवनीन्द्रनाथ
तथा गगनेन्द्र टैगोर ने मिलकर कौन सी संस्था का स्थापना किया था? तो अवनींद्रनाथ टैगोर और गगनेन्द्र टैगोर मिलकर के किए थे इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट की स्थापना 1907 ईस्वी में, जिसमें 30 अंग्रेज थे, 30 अंग्रेज थे, 30 और 5 भारतीय थे। बंगाल शैली के विषय ऐतिहासिक, पौराणिक, ग्रामीण, शहरी, प्राकृतिक दृश्य आदि का चित्रण हुआ। इन चित्रों में कौन सी विशेषता झलकती है? तो क्या कैरेक्टरिस्टिक है, इसके बारे में बताना है। फिर से क्वेश्चन देख लीजिए। बंगाल शैली के विषय, सब्जेक्ट मैटर के बारे में बताना है कि ऐतिहासिक मतलब हिस्टोरिकल, माइथोलॉजिकल, पौराणिक है ना, माइथोलॉजिकल, या फिर विलेजर सीन्स, सिटी, नेचर, लैंडस्केप्स वगैरह का जो कैरेक्टरिस्टिक है वो क्या झलकती है, उसकी विशेषताएं के बारे में बताना है। तो यहाँ पर देखिए वॉश टेक्निक में काम हुआ है, जिसके लिए फेमस रहे हैं अवनींद्रनाथ टैगोर। तो राइट आंसर ए हो जाएगा, धूमिल एवं भावपूर्ण रेखाएं। क्वेश्चन नंबर 8 है, ईवी हैवेल एवं अवनींद्रनाथ टैगोर के संयुक्त प्रसार से भारतीय चित्रकला, कौन सी चित्रकला? भारतीय चित्रकला के क्षेत्र में नया जीवन संचारित हो गया। वह कौन सी शैली थी? वह शैली रही है कालीघाट, बंगाल शैली, कंपनी शैली या लोक शैली। समय राइट आंसर हो जाएगा बी, बंगाल शैली। क्वेश्चन नंबर 10 है, बंगाल स्कूल में वॉश टेक्निक का प्रयोग हुआ है। बेसिकली बंगाल स्कूल में वॉश चित्रांकन के लिए कार्ट्रीज है, कार्ट्रीज पेपर का प्रयोग किया जाता था। वह कागज कहाँ से आता था? वो पेपर आता था इंग्लैंड, अमेरिका, भारत या जापान। तो कौन सा राइट आंसर होगा? फटाफट कमेंट में कमेंट कीजिए। इंग्लैंड। भारतीय शिल्प शाडांग के रचयिता कौन थे? भारतीय शिल्प शाडांग के रचयिता रहे हैं अवनींद्रनाथ टैगोर, नंदलाल बोस, ईवी हैवेल या आनंद कुमार स्वामी। सो हमारा राइट आंसर हो जाएगा आनंद कुमार स्वामी। अब माइंड में ये क्वेश्चन आ रहा होगा कि ये शाडांग है क्या? तो देखिए शाडांग बेसिकली पेंटिंग करने का एक रूल है। जब कोई हम पेंटिंग कर रहे होते हैं तो क्या करते हैं, सरफेस क्रिएट करते हैं, एक कैनवस लेते हैं। कैनवस हमने ये सिलेक्ट कर लिया। कैनवस पे सबसे पहले रूप भेद का क्रिएशन करेंगे। पहले नंबर पर है रूपा भेदा। तो रूपा भेदा किससे करेंगे? लाइन से, रेखा के द्वारा। सपोज कीजिए कोई लैंडस्केप बनाया हमने, ठीक है, एक रूप क्रिएशन हुआ। अब दूसरा है प्रमाणा। प्रमाणा मतलब कोई लैंडस्केप बना रहे थे, 3 डिविजन से देखते हैं ना कि परफेक्ट लैंडस्केप बन रहा है, या फिर कोई लाइफ स्टडी, स्टिल लाइफ, कुछ भी प्रोपोर्शन देखते हैं, उसे प्रमाणा कहते हैं। थर्ड है भाव। भाव मीन्स उस पेंटिंग का एक्चुअल एक्सप्रेशन दिखाना होता है। रूपा भेदा पहले नंबर पे, दूसरा है प्रमाणा, तीसरा नंबर पर है भाव, और चौथे नंबर पर है लावण्य योजना। लावण्य योजना मतलब ग्रेसफुल ब्यूटी। सपोज कीजिए कि जब हम कोई पेंटिंग बना रहे होते हैं, सिंपल कैरेक्टरिस्टिक सामने ऑब्जेक्ट रखा हुआ होता है, तो एज इट इज कॉपी करना बहुत प्यारे से पियोनियर स्टाइल में। लावण्य योजना मतलब ग्रेसफुल ब्यूटी, उसके ब्यूटी को डिपिक्ट करना। लावण्य योजना हो गया, चौथे नंबर पर है। फिफ्थ नंबर पर है सादृश्यम। सादृश्यम का मतलब होता है सिमिलैरिटी। हम जब पेंटिंग बना रहे होते हैं, तो पोर्ट्रेट बना रहे होते हैं, तो पोर्ट्रेट में क्या होता है कि सामने वाले जो बैठे हुए होते हैं तो उनको एज इट इज कॉपी करना होता है कि एक्चुअल में सिमिलैरिटी भी हो और ग्रेसफुल ब्यूटी भी हो, अट्रैक्शन भी हो। सिमिलैरिटी उसे ही कहते हैं। पांचवें नंबर पर है सादृश्यम, और छठे नंबर पर है वर्णिका भंग। वर्णिका भंग मतलब ए पैलेट ऑफ कलर स्कीम, कि आर्टिस्ट किस तरह से कलर का यूज कर रहे हैं यहाँ पर। तो ये स्पेशली उन स्टूडेंट्स के लिए जो पेंटिंग करते हैं, लेकिन हम लोगों को अच्छे से इसके बारे में नॉलेज होनी चाहिए, क्योंकि हम लोग तो एज अ टीचर गवर्नमेंट जॉब में सिलेक्शन लेना है, तो पता होना चाहिए कि किस तरह से पेंटिंग की जाती है। क्लियर हो गया? कोई कंफ्यूजन हो तो बताएं। देखिए शाडांग क्या होता है, शाडांग के रचयिता शाडांग क्लियर हो गया क्या होता है। अब शाडांग किस ग्रंथ में लिखा गया है? तो पंडित यशोधरा, पंडित
यशोधरा की पुस्तक है जयमंगला। जयमंगला, जयमंगला में सिक्स लिम्स ऑफ शाडांग का जिक्र किया गया है और इस सिक्स लिम्स ऑफ शाडांग के रचयिता पुस्तक लिखे हैं अवनींद्रनाथ टैगोर। और इसी शाडांग को इंग्लिश में कन्वर्सेशन इंग्लिश ट्रांसलेट किए हैं स्टेला क्रैमब्रिज। चलें नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द बंगाल पट नामक पुस्तक किसने लिखी है? द बंगाल पट किसकी पुस्तक है? द बंगाल पट पुस्तक है ईवी हैवेल की। क्वेश्चन नंबर 12 है, अवनींद्रनाथ कोलकाता स्कूल के प्रिंसिपल कब बने? हमने स्टार्टिंग में डिस्कस किया था ईवी हैवेल और अवनींद्रनाथ टैगोर के बारे में। 1896 में यहाँ पर टीचर बने हैं ईवी हैवेल और अवनींद्रनाथ टैगोर बने हैं 1905 में। और ईवी हैवेल मद्रास कला विद्यालय में टीचर कब बने थे? तो वो बने थे 1884 में। तो दोनों डेट याद रखिएगा, दोनों इंपॉर्टेंट है। सो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ए 1905। अब ये पेंटिंग बतानी है कि किसकी पेंटिंग है। अभिसारिका, देवदासी, सांथाल युवती, वधु और सुजाता, भारत माता, शाकुंतला आदि चित्र के चित्रकार ने बनाया है। किस चित्रकार ने बनाया है? ये पेंटिंग बनाए थे अवनींद्रनाथ टैगोर, जो बंगाल स्कूल के फाउंडर रहे हैं। ओकाकुरा जापान से भारत कब आए? 1905, 1907, 1902 या 1912? सो राइट आंसर हो जाएगा हमारा 1902, 1902 में आए। आइडियल्स ऑफ द ईस्ट के लेखक कौन थे? आइडियल्स ऑफ द ईस्ट किसकी पुस्तक है? पर्सी ब्राउन, ओकाकुरा, आनंद कुमार स्वामी। सो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा आनंद कुमार स्वामी। क्वेश्चन नंबर 16 है, ऐतिहासिक पत्रिका भारतीय का आरंभ कब हुआ? ऐतिहासिक पत्रिका भारतीय का आरंभ हुआ है 1877। सॉरी यहाँ पे गलती से 0 हो गया, 1877। रूपम नामक प्रसिद्ध कला पत्रिका का प्रकाशन कब हुआ? रूपम पत्रिका किसकी है? तो ओसी गांगुली, ओसी गांगुली की पुस्तक है रूपम पत्रिका। इसका टाइम ड्यूरेशन है 1919, 1919 में। फाइन आर्ट इन इंडिया एंड सिलोन, इंडिया एंड सिलोन के लेखक कौन हैं? फाइन आर्ट इन इंडिया एंड सिलोन के लेखक हैं विंसेंट स्मिथ। तो यहाँ कंफ्यूज नहीं होइएगा, हमने एडम स्मिथ और विंसेंट स्मिथ दोनों को सेलेक्ट किया हुआ है। विंसेंट स्मिथ का है, एडम स्मिथ का नहीं है। ऑप्शन में दोनों ही था एग्जाम में भी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19, राजेंद्र लाल मिस्त्री तथा यतीन्द्र नाथ मोहन ने उद्योग कला संस्थान की स्थापना किस सन में की थी? तो सबसे पहले जान लेते हैं कि उद्योग कला संस्थान की स्थापना कहाँ पर हुई है? तो कलकत्ता में, कलकत्ता में हुई है। इसका टाइम है 1854, 1894। क्वेश्चन नंबर 25 है, पुनर्जागृति में किन कलाओं से प्रेरणा ली गई? पुनर्जागृति में किन कलाओं से प्रेरणा ली गई है? देखते हैं। भारतीय शास्त्रीय एवं परंपरागत चित्र से, यूरोपीय चित्र से, मधुबनी चित्र से, या इनमें से कोई नहीं। सो हमने पहले ही डिस्कस किया हुआ था कि जो ये पुनर्जागृति पुनरुत्थान काल के बारे में ही बात हो रही है बंगाल स्कूल के। तो ये जो एक्चुअल में ली गई है वह भारतीय शास्त्रीय एवं परंपरागत चित्रों से। बंगाल जो इन्फ्लुएंस रहा है बंगाल स्कूल वो रहा है मुगल, राजस्थानी और अजंता से। क्वेश्चन नंबर 21 है, पुनरुत्थान स्कूल के चित्रकारों ने रेखाओं का अनुसरण किया पर वह किस कला के गौरव तक नहीं पहुंच पाए? अजंता, राजपूत या मुगल? सो राइट आंसर हो जाएगा अजंता।
किस शैली का अनुसरण करते हुए अपने कला को स्वतंत्र विकास देने में बंगाल के चित्रकार शामिल थे? तो बंगाल के चित्रकार शामिल रहे हैं भारतीय टेक्निकल, भारतीय शैली, भारतीय अभिव्यक्ति या इनमें से कोई नहीं। सो राइट आंसर हमारा हो जाएगा ए, भारतीय टेक्निकल। क्वेश्चन नंबर 23 है। 23 क्वेश्चन, अजंता की परंपरा पुनः कहाँ दिखाई देती है? तो अजंता का जो कैरेक्टरिस्टिक है वो पुनः कहाँ दिखाई देता है? बंगाल स्कूल, कंपनी स्कूल, काली घाटी चित्रों में या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ए, बंगाल स्कूल में। अजंता की परंपरा पुनः कहाँ दिखाई देती है? सेम क्वेश्चन, दो बार शायद गलती से टाइपिंग हो गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वॉश चित्रकला के लिए व धरातल के रूप में क्या प्रयुक्त किया जाता है? तो वॉश टेक्निक के लिए जब हम वाटर कलर से वॉश टेक्निक करते हैं तो किसका यूज करते हैं? कार्ट्रिज पेपर का। अब हम यहाँ पे बात कर लेते हैं कि वॉश टेक्निक जो किया जाता है तो सबसे पहले वर्ल्ड में किसने स्टार्ट किया वाटर कलर? तो वो है पाउल सैंडबाय। पाउल सैंडबाय। और ये बेसिकली रहने वाले कहाँ के थे? तो ये इंग्लैंड के रहने वाले हैं। इन्होंने वाटर कलर का इन्वेंशन किया है। अब भारत में वाटर कलर में वॉश टेक्निक स्टार्ट किए थे अवनींद्रनाथ टैगोर बंगाल स्कूल में। कार्ट्रिज पेपर का यूज किया जाता है और जो ब्रश होते हैं वो गिलहरी के बालों के ब्रश होते हैं। कितनी बूंद चित्रपट पर लगाने से चित्रकला में रस आरंभ होता है? तो कितनी बूंद यूज करते हैं? एक बूंद। पुनरुत्थान स्कूल की शैली ने प्राचीन परंपराओं और रूढ़ियों को किस तरह अपनाया? आकृति चित्रण। पुनरुत्थान स्कूल की शैली में किस प्रकार के अधिक बल दिए गए हैं? सबसे ज्यादा बल किस पर दिए गए हैं? लय, गति, रेखांकन या इनमें से कोई नहीं। तो सबसे ज्यादा जो बल दिए गए हैं वो रेखांकन। और अजंता में 20 प्रकार के रेखांकन का यूज किया गया है और सबसे अच्छे हाशिए और रेखांकन ईरानी शैली में भी यूज किए गए जो मुगल का इन्फ्लुएंस रहा है यहाँ पर, और राजस्थानी में भी। राजस्थानी जो अभ्रंश शैली का पूर्व पीठिका रहा है, लेकिन अभ्रंश शैली में कोणीय रेखांकन यूज किए जाते थे, लेकिन राजस्थानी शैली में गोल फ्लुएंशियल यूज किए जाने लगे हैं। बंगाल स्कूल में एक नवीन दृष्टिकोण विभिन्न क्षेत्रों में विकसित हुई। कब हुई थी? उसका टाइम ड्यूरेशन बताना है। तो 1920 में। एक बार और डिस्कस कर लेते हैं। 1895 से लेकर के 1920 तक का टाइम ड्यूरेशन है बंगाल स्कूल का। किसको भारतीय चित्रकला का नवीन जागृति का पिता कहा जाता है? भारतीय चित्रकला में नवीन जागृति का पिता कहा जाता है ईवी हैवेल को। अवनींद्रनाथ टैगोर भी ऑप्शन में है, लेकिन जब नहीं रहेंगे ईवी हैवेल तो करेक्ट हो जाएंगे हमारे अवनींद्रनाथ टैगोर। तो दोनों इंपॉर्टेंट हैं। बंगाल स्कूल चरमोत्कर्ष पर थी। बंगाल स्कूल का टाइम बताना है कि चरमोत्कर्ष पर कब थी? 1905 से लेकर 1920 तक। 1895 से लेकर के 1920 तक इसका टाइम ड्यूरेशन रहा है बंगाल स्कूल का, और 1905 तक कैसे रही ये भी क्वेश्चन से इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पर अवनींद्रनाथ टैगोर एज ए टीचर नियुक्त हुए थे, तो उस टाइम को भी बहुत अच्छा चरमोत्कर्ष माना जाता है 1905 को। इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट, इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट स्कूल की स्थापना किसने की थी? इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट स्कूल की स्थापना किए थे गगनेंद्र नाथ टैगोर 1907 में, जिसमें 30 अंग्रेज और 5 भारतीय रहे हैं। ईवी हैवेल के अतिरिक्त किस महान लेखक ने पुनर्जागृति आंदोलन में स्वदेशी का आह्वान किया?
ईवी हैवेल के अतिरिक्त किसने किया है? आनंद कुमार स्वामी, रविन्द्रनाथ टैगोर, गगनेन्द्र नाथ टैगोर, ये इनमें से कोई नहीं। सो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा आनंद कुमार स्वामी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आनंद कुमार स्वामी से रिलेटेड कि आनंद कुमार स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था? इनका बॉर्न प्लेस है श्रीलंका। इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट के प्रथम संस्थापक कौन थे? इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट के प्रथम संस्थापक कौन रहे हैं? प्रथम संस्थापक थे लॉर्ड कृष्णर। इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट की स्थापना 1907 ईस्वी में इन्होंने की जरूर थी, नंदलाल गगनेन्द्र नाथ टैगोर ने, लेकिन लॉर्ड कृष्णर प्रथम संस्थापक रहे थे। इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट में कितने सदस्य थे? 30 अंग्रेज और 5 भारतीय। 30 अंग्रेज और 5 भारतीय। 1907 में इसका गठन हुआ है और पहले संस्थापक रहे हैं लॉर्ड कृष्णर। अठारह ईस्वी में मद्रास कला विद्यालय के प्रधान शिक्षक कौन थे? मद्रास कला विद्यालय के प्रधान शिक्षक ईवी हैवेल, आनंद कुमार स्वामी, पर्सी ब्राउन, ये इनमें से कोई नहीं। टाइम ड्यूरेशन देखिए, 1884 की बात हो रही है 1884 की। तो 1884 में मद्रास कला विद्यालय में प्राचार्य रहे थे ईवी हैवेल। 1884 से लेकर के 1892 तक थे। उसके बाद 1896 में कोलकाता आ गए थे, 1896 में। ठीक है, तो डेट याद रखिएगा, 1884 से 1892 में मद्रास कला विद्यालय में ईवी हैवेल एज ए शिक्षक नियुक्त हुए थे। उसके बाद 1896 में कोलकाता आ गए थे। कला एवं स्वदेशी नामक पुस्तक किसने लिखी थी? कला एवं स्वदेशी नामक पुस्तक किसकी है? अवनींद्र नाथ टैगोर, नंदलाल बोस, आनंद कुमार स्वामी, या फिर रविन्द्रनाथ टैगोर। सो राइट आंसर हो जाएगा आनंद कुमार स्वामी। याकोहामा ताइकॉन हिशिंदा नामक 2 जापानीज कला चित्रकार अवनींद्र नाथ टैगोर के घर में किस वर्ष तक रहे थे? तो याकोहामा ताइकॉन हिशिंदा जापानीज कलाकार रहे हैं। बताना है कि अवनींद्र नाथ टैगोर के घर पर कितने साल तक रहे थे? 2 साल तक। और याकोहामा ताइकॉन हिशिंदा से इन्होंने क्या सीखा है अवनींद्र नाथ टैगोर ने? तो वॉश टेक्निक सीखी है। कला में मर्म को समझने के लिए ईश्वरी प्रसाद को कहाँ भेजा गया था, इन्हें कहाँ जाना पड़ा? तो सबसे पहले देखते हैं ईश्वरी प्रसाद कौन है। तो कंपनी स्कूल है जिसका स्टार्टिंग हुआ था एस्टेब्लिशमेंट 1943 में। 1983 ईस्वी में इसकी स्थापना हुई है और यहाँ के लास्ट आर्टिस्ट रहे हैं ईवी हैवेल। इनको भेजा गया था कला के मर्म में अजंता की चित्रशैली देखने के लिए। एक क्वेश्चन यहाँ पर और डिस्कस कर लेते हैं, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। 1943 ईस्वी में इसकी स्थापना किसने की थी? तो पीसी मानक ने कंपनी शैली की स्थापना की। कंपनी शैली को पटना शैली के नाम से भी जाना जाता है। इंडियन और यूरोपियन का इन्फ्लुएंशियल मिक्सचर रहा है इस शैली पर। और उसके लास्ट आर्टिस्ट हैं ईश्वरी प्रसाद और पहले आर्टिस्ट हैं सेवक राम। पहले आर्टिस्ट हैं कंपनी स्कूल के और लास्ट आर्टिस्ट हैं ईश्वरी प्रसाद। जोगीमारा गुफा के भित्ति चित्रकारी की प्रतिलिपि असीत कुमार हल्दर, ये असीत कुमार हल्दर और समरेंद्रनाथ गुप्त ने किस सन में बनाई थी? जोगीमारा गुफा की प्रतिलिपियां 1914 ईस्वी में असीत कुमार हल्दर और समरेंद्रनाथ गुप्त ने बनाई। 1910 ईस्वी में असीत कुमार हल्दर ने अजंता गुफा की प्रतिलिपियां बनाए हैं।
अजंता, लेडी हेरिंगम की अध्यक्षता में अजंता गुफा की प्रतिलिपियां 1910 में रेडी किए थे असित कुमार हल्दर, और 1921 ईस्वी में इन्होंने बाघ की प्रतिलिपियां बनाई है, बाघ गुफा की प्रतिलिपियां। असित कुमार हल्दर और नंदलाल बोस ने किस सन में बाघ गुफा की प्रतिलिपियां बनाए? तो इन्होंने बाघ गुफा की प्रतिलिपियां बनाई है 1921 में, जो ग्वालियर के गुर्जरी महल में संग्रहित है। अब बाघ गुफा की खोज कब हुई थी? तो 1818 ईस्वी में डेंजरफील्ड के द्वारा हुई थी। बाघिनी नदी के किनारे टोटल यहाँ पर 9 गुफाएं हैं। गुफा नंबर 2 से सुबंधु का ताम्रपत्र मिला है। 1925 ईस्वी में जब पुरातात्विक विभाग की सफाई हो रही थी तो उसी के दौरान गुफा नंबर 2 से सुबंधु का ताम्रपत्र मिला। अजंता के रंग भित्ति चित्रों की प्रतिलिपि या एस.एन. गुप्ता के वेंकटप्पा, नंदलाल बोस एवं असित कुमार हल्दर ने किस सन में बनाई थी? तो अजंता गुफा की प्रतिलिपियां किन किन लोगों ने बनाई है? पहले डेट देखिए, नेम देखिए। एस.एन. गुप्ता, के वेंकटप्पा, फजलुद्दीन ने भी बनाई है, वो यहाँ पे नोट नहीं है। नंदलाल बोस, असित कुमार हल्दर, इन लोगों ने किसकी अध्यक्षता में बनाया है? तो लेडी हैरिंगम की अध्यक्षता में, हैरिंगम की अध्यक्षता में बनाए हैं 1910 ईस्वी में। सर जे स्कूल ऑफ आर्ट्स के प्रधानाचार्य सोलेमन की मार्गदर्शकता में कौन से प्रयोग किए गए जिससे किस दूसरी शैली को अपनाया गया? तो वो दूसरी शैली कौन सी थी? दादावाद शैली, दादाइज्म। दादाइज्म आर्ट मूवमेंट ज्यूरिस वेस्टर्न में स्टार्ट हुआ है 1916 में। 1916 में दादावादी कलाकार इंस्टॉलेशन स्टार्ट किए थे। एंटी आर्ट के लिए भी दादा आर्ट फेमस रहा है, क्योंकि इस टाइम में वर्ल्ड वार का इफेक्ट था आर्टिस्ट के ऊपर, तो वो थोड़े डिफरेंट पेंटिंग को कैप्चर करते थे, जिसमें फाउंडर रहे हैं मार्शल दुशम और पिकाबिया भी रहे हैं यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिल्प गुरु या कला गुरु के नाम से संबोधित किया जाता है? शिल्प गुरु व कला गुरु के नाम से किसे संबोधित किया जाता है? शिल्प गुरु और कला गुरु के नाम से अवनींद्रनाथ टैगोर, नंदलाल बोस, रविन्द्रनाथ टैगोर, ये ईवी हैवल। आंसर कीजिए जल्दी, कौन सा करेक्ट होगा? तो देख लेते हैं। सबसे पहले देखिए, इसके राइट आंसर तो हो जाएंगे अवनींद्रनाथ टैगोर, लेकिन जो ये पुस्तक है मतलब शिल्प गुरु और कला गुरु और शिल्प कथा, शिल्प कला, शिल्प कथा, शिल्प चर्चा, इस तरह की जो पुस्तक है वो नंदलाल बोस की है, तो यहाँ पे शिल्प गुरु दे दिया है, तो अवनींद्रनाथ टैगोर करेक्ट हो जाएंगे। एक बार हम और डिस्कस कर लेते हैं। शिल्प गुरु के नाम से थोड़ा कंफ्यूजन हो जाता है, तो देखिए इनकी पुस्तक है नंदलाल बोस की, नंदलाल बोस की बुक है शिल्प कला, शिल्प कथा, शिल्प चर्चा, रूपावली, कला एक साधना, और शिल्प गुरु और कला गुरु के नाम से अवनींद्रनाथ टैगोर को जाना जाता है। भारतीय चित्रकला की आधुनिक भारतीय शैली का जनक कहा जाता है, तो कौन से आर्टिस्ट है जिसे भारतीय शैली का जनक कहा जाता है या भारतीय चित्रकला का जनक? आर्टिस्ट अवनींद्रनाथ टैगोर, जिन्हें बंगाल स्कूल का फाउंडर कहा जाता है, जन्मदाता। अवनींद्रनाथ टैगोर के चित्र भारत माता तथा संध्या दीप किस टेक्निक में बने हैं? जापानीज टेक्निक में बनाया गया है, और इसलिए जापानीज टेक्निक में बनाया गया है क्योंकि ताइकोन हिशिंदा जो जापानीज आर्टिस्ट रहे हैं उनके कला का इन्फ्लुएंस रहा है, और वह उन्होंने वॉश टेक्निक में इस पेंटिंग्स को बनाई है। अवनींद्रनाथ टैगोर कोलकाता स्कूल के प्रिंसिपल कब बने? कोलकाता स्कूल के प्रिंसिपल, जल्दी कमेंट कीजिए आप लोग प्लीज। एग्जैक्टली राइट आंसर 1905, 1905। 1871 में जोड़ासांको में किस कलाकार का जन्म हुआ था? कौन से कलाकार पैदा हुए थे?
देखिए नंदलाल बोस का टाइम है 1883, गगनेंद्र नाथ टैगोर का टाइम है 1867, रविन्द्रनाथ टैगोर 1861, अवनींद्रनाथ टैगोर 1871। तो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? राइट आंसर इज डी 1871। और थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं अवनींद्रनाथ टैगोर के बारे में। मोस्ट इम्पॉर्टेंट आर्टिस्ट हैं, बंगाल स्कूल के फाउंडर अवनींद्रनाथ टैगोर। इनके बारे में थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। इनका जन्म हुआ था जोड़ासांको पश्चिम बंगाल में 1871 में और इनकी मृत्यु हुई थी 1951 में। और इन्होंने एजुकेशन अपना कंप्लीट किया है, पेस्टल रंगों की जो पेस्टल कलर है उसके टीचर रहे हैं इनके गिल्हार्डी इनके पेस्टल कलर के टीचर रहे हैं। और चार्ल्स थॉमस से इन्होंने रेखांकन यूरोपीय स्टाइल में सीखा है। और वॉश टेक्निक का जो एजुकेशन इन्होंने लिया है वो ताइकॉन, जापानीज आर्टिस्ट हैं ताइकॉन हिशिंदा उनसे। 1920 से 26 तक 1920 से 26 के मध्य में गांधी एवं कवि टैगोर की एंड्यूज की व्यक्ति चित्र बहुत सारे बनाए थे। 1941 ईस्वी में अवनींद्रनाथ टैगोर ने काव्य पुराण का चित्रण करने के बाद इन्होंने फिर पेंटिंग करना बंद कर दी थी। और इनके जो मुखौटों का इन्होंने चित्र किया है, मुखौटों को दिखाया है अपनी पेंटिंग में। मुखौटों में समाज की बुराइयों को दिखाए हैं। और मणिकुट्टम शैली की रचना भी की है। इनकी मोस्ट इम्पॉर्टेंट बुक के बारे में देख लेते हैं तो राज कहानी इनकी बहुत फेमस पुस्तक है। राज कहानी, शाकुंतला इनकी बुक है। और पेंटिंग है राजा रवि वर्मा की। भारतीय शिल्प शाडांग ये इनकी फेमस पुस्तक है अवनींद्रनाथ टैगोर की। अवनींद्रनाथ टैगोर की मोस्ट इम्पॉर्टेंट पेंटिंग है शुक्लाभिसारिका, भारत माता सबसे सर्वश्रेष्ठ है। ऋतु संहार, अभिसारिका, बुद्ध का जन्म, बुद्ध व सुजाता, शाहजहां के अंतिम दिन, औरंगजेब का बुढ़ापा, ताजमहल, नूरजहां, प्रणय दूत, स्वतंत्रता का स्वप्न, पद्मपानी पर अश्रुबिंदु, कृष्ण चरित्र, बुद्ध चरित्र, अरेबियन नाइट्स, विरही पक्षी, गणेश जननी, आलमगिरी, मेघदूत, अंतिम लैला। अवनींद्रनाथ टैगोर की जो शैली है वो है समन्वयवादी शैली। समन्वयवादी शैली का मतलब होता है कि ये सभी शैलियों का मिक्सचर रहा है। फॉर एग्जाम्पल के तौर पे जैसे पश्चिमी, ईरानी, जापानीज एवं अजंता का प्रभाव था, इसे ही समन्वयवादी शैली कहा जाता है। अवनींद्रनाथ टैगोर ने मुखौटों और कार्टून से समाज की बुराइयों को दिखाए थे। अवनींद्रनाथ टैगोर 1905 से 1915 तक कोलकाता स्कूल में टीचर रहे। 1905 से लेकर के 1915 तक कोलकाता स्कूल में प्राचार्य रहे थे। अवनींद्रनाथ टैगोर ने अपने गुरु रविन्द्रनाथ टैगोर की जो चित्रांगदा पुस्तक पे पेंटिंग बनाई है, चित्रांगदा 32 पेंटिंग बनाई है, टोटल 32 पेंटिंग बनाई है। अवनींद्रनाथ टैगोर ने अपनी प्रथम प्रदर्शनी, पहली एग्जीबिशन लंदन में की थी इन्होंने। अवनींद्रनाथ टैगोर फेमस रहे हैं जल रंग, वाटर कलर, वॉश पद्धति के लिए। अवनींद्रनाथ टैगोर ने कवि टैगोर की आकृति, चंडीदास एवं वैष्णव पदावली के बहुत सारे पेंटिंग्स बनाए थे। अब क्वेश्चन में राइट आंसर हो जाएगा अवनींद्रनाथ टैगोर का जन्म हुआ था 1871 में। हमने इसलिए आर्टिस्ट डिस्कस कर लिया क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिस्ट हैं और जितने भी टॉपिक मतलब मैं अभी एक्सप्लेन की हूँ वो लाइंस भी बहुत इंपॉर्टेंट है। मुखौटा से अवनींद्रनाथ टैगोर ने क्या उजागर किया? तो अभी हमने डिस्कस किया है ना, जल्दी आंसर करें कमेंट सेक्शन में। एग्जैक्टली राइट, सामाजिक बुराइयों को। अवनींद्रनाथ टैगोर ने रविन्द्रनाथ टैगोर की पुस्तक चित्रांगदा के लिए कितनी रेखांकन चित्र बनाए थे? तो चित्रांगदा के लिए इन्होंने पूरी 32 पेंटिंग्स बनाई हैं। अवनी बाबू ने कितनी पुस्तकें लिखी? इनकी पुस्तकें कितनी लिखी गई हैं? इम्पॉर्टेंट पुस्तक के बारे में तो अभी डिस्कस हुआ था, राजकहानी, शाकुंतला, भारतीय शिल्प शाडांग। और टोटल इन्होंने 20 पुस्तकें लिखी।
रानी चंद्रा किस कलाकार के शिष्य का नाम था? रानी चंद्रा अवनींद्रनाथ टैगोर की शिष्य थी, महिला कलाकार, फीमेल आर्टिस्ट हैं। मर्दासन शाहजहां की ताज की ओर लगी आंखें टकटक अपनी मुख वेदना में क्या छिपाए हैं? मर्दासन शाहजहां और टकटक लगी अपनी आंखों में क्या छुपाए हैं? ऑप्शन में है बंधी दृष्टि, दुख, प्रेम या रहस्य। सो हमारा राइट आंसर हो जाएगा बंधी दृष्टि। द पासिंग ऑफ शाहजहां का जीवन विषय अत्यंत ही करुणिक होते हुए भी उसमें एक अद्भुत शक्ति कैसे दिखाई देती है? संपूर्ण आर्द्रता से। 1883 ईस्वी में खड़गपुर में किस कलाकार का जन्म हुआ था? खड़गपुर में नंदलाल बोस का जन्म हुआ था 1883 में। अब थोड़ा नंदलाल बोस के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। नंदलाल बोस का जन्म 1883 ईस्वी में हुआ था और इनकी मृत्यु 1966 ईस्वी में हुई है। बिहार के मुंगेर जिले के खड़गपुर नामक ग्राम में इनके पिता थे पूर्णचंद्र बसु और माता थी क्षेत्रमणि। 1905 ईस्वी में कलकत्ता कला विद्यालय में प्रवेश लिए थे। इस टाइम में अवनींद्रनाथ टैगोर इनके गुरु रहे हैं और इसी टाइम में यहाँ पे अवनींद्रनाथ टैगोर एज ए टीचर इनरोल्ड हुए थे। 1922 से 57 तक, सेकेंड 1922 से लेकर के 57 तक विश्व भारती विश्वविद्यालय कला भवन में अध्यक्ष रहे थे अवनींद्रनाथ टैगोर, जो पहले शांति निकेतन के नाम से विख्यात हैं। तो टाइम ड्यूरेशन बहुत इंपॉर्टेंट है कि 1922 में कौन शांति निकेतन में टीचर रहा है? नंदलाल बोस। 1934 ईस्वी में श्रीलंका गए। इन यात्राओं में चीनी चित्रकला में इनके चित्रों को प्रभाविता मिली, मतलब वो वहां से इन्फ्लुएंस्ड हैं। बसु ने टेम्परा, वॉश, पेंसिल, शाही, पेन, लिनोकट आदि माध्यमों का यूज किया है और टोटल इन्होंने 10,000 पेंटिंग्स बनाई हैं, 10,000 चित्र चित्रित किए हैं। नंदलाल बसु गांधी जी से प्रभावित थे। नंदलाल बोस ने कांग्रेस के लखनऊ, फैजपुर, हरिपुर, पल्लवी अधिवेशनों के पंडालों को भी सजाए थे। फैज हरिपुर इन्होंने टेम्परा टेक्निक में बनाया है, ग्रामीण दृश्य को चित्रित किए हैं। लखनऊ में भी इन्होंने अपनी एग्जीबिशन लगाई है नंदलाल बोस ने। और नंदलाल बोस की इंपॉर्टेंट पेंटिंग के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। सती का देह त्याग, कर्ण सूर्य पूजन, नौका विहार, दूल्हे की सवारी, भीष्म, प्रतिज्ञा, युधिष्ठिर की स्वर्ग यात्रा, गुरु एवं द्रोणा अर्जुन, अर्धनारीश्वर, शिव का तपस्या, शिव का विस्पान, बकरी, घायल बकरी को ले जाते बुद्ध, उड़ीसा की एक दुकान, हल जोतते हुए किसान, मिथ लीजेंड्स ऑफ हिंदुज्म एंड बुद्धिज्म। पार्थसारथी भी बहुत इंपॉर्टेंट इनकी पेंटिंग है। पार्थसारथी आया हुआ है ये एग्जाम में, पार्थसारथी। भित्ति चित्र बेसिकली वॉल पे की जाती है। फ्रेस्को, सेको और ब्यूनो 2 टेक्निक्स इसके होते हैं। तो भित्ति चित्र में भी इन्होंने काम किया है। भित्ति चित्र में शांति निकेतन कला भवन में नटी की पूजा व जलता देवदार चित्रित किए थे नंदलाल बसु। कीर्ति मंदिर बड़ौदा में है, वहां पर इन्होंने गंगा अवतरण भित्ति चित्र बनाई है। विज्ञान मंदिर कोलकाता में है, वहां पर भी इन्होंने भित्ति चित्र बनाई है। अब हम नंदलाल बोस की थोड़े पुस्तक के बारे में डिस्कस कर लेते हैं कि कौन कौन सी इनकी मोस्ट इम्पॉर्टेंट बुक है। तो एक पुस्तक है शिल्प कला, शिल्प कथा, शिल्प चर्चा, रूपावाली, कला एक साधना। नंदलाल बोस के गुरु कौन थे, टीचर? तो इनके टीचर रहे हैं अवनींद्रनाथ टैगोर। 1954 ईस्वी में इनको मिला था पद्म विभूषण और भारत में सर्वप्रथम पद्म भूषण पाने वाले कलाकार हैं नंदलाल बोस। 1950 ईस्वी में इनको डिलीट की उपाधि मिली थी बीएचयू से। बीएचयू वाराणसी में है।
और अब थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं इनके कैरेक्टरिस्टिक के बारे में नंदलाल बसु के। तो इनका जो पेंटिंग्स ये बनाते थे राफेल और माइकल एंजेलो की प्रतिकृतियाँ उससे इन्फ्लुएंस रहे हैं। और सर्वश्रेष्ठ चित्र इनकी है सती का देह त्याग। सती का देह त्याग जो इन्होंने पेंटिंग बनाई थी 1908 ईस्वी में, इनको इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट का प्रथम पुरस्कार मिला था। शांति निकेतन में नंदलाल बसु को बाबू मोसाई के नाम से भी जाना जाता है, बाबू मोसाई के नाम से। 1965 ईस्वी में रविंद्र शताब्दी पुरस्कार भी मिला था नंदलाल बसु को। नव बंगाल के जन्मदाता कहे जाते हैं। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में काफी बार आ चुका है। नव बंगाल के जन्मदाता कौन है? नंदलाल बोस हैं। और इन्होंने सांथाल स्त्रियों का चित्रण किया है। सांथाल स्त्रियों के चित्र मुख्य रूप से नंदलाल बोस ने सबसे ज़्यादा किए हैं। सांथाल फैमिली रामकिंकर बैच की है, और सांथाल महिला यामिनी रॉय की है, और सांथाल स्त्रियों के चित्रण सबसे ज़्यादा किए थे नंदलाल बसु। नंदलाल बसु का जन्म 1883 में हुआ था। अब नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन। नंदलाल बोस कितने वर्ष के थे जब इनकी माता का स्वर्गवास हो गया था, मतलब इनकी मदर का डेथ हुआ था? तो वो केवल 8 साल के थे, 8 ईयर ओल्ड। नंदलाल बोस की क्षेत्रमणि रिश्ते में क्या लगती थी? क्षेत्रमणि इनकी मदर थी, माता। हरिपुरा कांग्रेस के पांडाल के लिए उन्होंने क्या बनाया था? हरिपुरा कांग्रेस पांडाल के लिए उन्होंने पोस्टर तैयार किया था। पोस्टर बनाया था टेम्परा टेक्निक में। टेम्परा टेक्निक भी पूछी जाती है कि किस टेक्निक में उन्होंने बनाया था ये पोस्टर। टेम्परा टेक्निक में ग्रामीण जीवन को चित्रित किए थे। अजंता की आधुनिकता नंदलाल बोस ने बनाई, वह किसकी अध्यक्षता में बनाए थे? 1910 ईस्वी में बनाए थे, लेडी हैरिंगम की अध्यक्षता में। बाबू मोशाय शांति निकेतन में किसको पुकारा जाता था? बाबू मोशाय नेम से नंदलाल बोस को बुलाया जाता था। भारत सरकार ने नंदलाल बोस को पद्म विभूषण से कब सम्मानित किया? देखिए, पद्म विभूषण इनको सर्वप्रथम पहली बार इन्हीं को मिला है 1954 में, और 1950 में डिलीट की उपाधि मिली है बीएचयू से। सो फाइनली क्वेश्चंस कंप्लीट हो गए फ्रेंड्स। अगर क्वेश्चन से रिगार्डिंग आपको किसी भी तरह का कोई कंफ्यूजन हो तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में कमेंट ज़रूर कीजिएगा। एंड थैंक्स फॉर वाचिंग, बेस्ट विशेस फॉर योर एग्जाम। एंड ऑल्सो अगर वीडियो आपको अच्छी लगे सो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर योर फ्रेंड्स। एंड अगेन थैंक्स फॉर वॉचिंग। Like, subscribe and press the bell icon for more new notifications.